हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको क्या सीक्रेट बताने वाला हूँ। जैसे कि स्क्रीन के सामने आपको दिख ही रहा होगा, बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझ लीजिए कि ये जो साइकिल्स है, ये साइकिल्स अब तक कोई भी यूट्यूब चैनल पे या किसी ने भी अब तक आपसे शेयर किया नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये जो साइकिल्स है, यही साइकिल्स एवरी 4 इयर्स रिपीट होते रहते हैं। किसको पता होगा, किसको नहीं पता होगा, पर मैं आज आपको ये सीक्रेट सारे यहाँ पे रिवील कर दूंगा। बिटकॉइन के जो भी साइकिल्स चलते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना हो जाए। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे मैं इसको लॉग चार्ट एक बार कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये साइकिल्स कैसे चलते हैं क्रिप्टो में। बहुत लोग को ये लगता है कि ये साल का साइकिल एकदम खराब चल रहा है, ये एकदम ही अलग हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ यही वीडियो में कि जो हर साल साइकिल रिपीट होता है, सेम वैसे ही साइकिल चल रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैनिपुलेशन बढ़ गया है, ये आप बोल सकते हो। बाकी जो साइकिल्स चलते हैं बिटकॉइन के एवरी 4 इयर्स, वो लास्ट 12 साल से जो है वो वैसे ही चल रहे हैं। ये देखिए, मैं बताता हूँ एक बार। अभी फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 12 जनवरी 2015, ठीक है, ये बॉटम था। 2013 का जो टॉप हुआ था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था। तो यहाँ से आप 1428 डेज काउंट करोगे और ये हमेशा आपको वीकली पे करना है दोस्तों, राइट। वीकली चार्ट ओपन करना है। कोई भी आप मंथली या 2 वीक ओपन करोगे ना तो वो उतना एक्यूरेट नहीं बताएगा। वीकली ओपन करोगे, 1428 डेज आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ से 1428 डेज आप कैलकुलेट करोगे तो नेक्स्ट बुल साइकिल सीजन का जो बॉटम होगा, बियर मार्केट का जो बॉटम होगा, वो अराउंड आपको दिखेगा 10 दिसंबर 2018। ये देखिए, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, राइट। अभी यहाँ से आप नेक्स्ट 1428 काउंट कीजिए तो यहाँ पे आपको 7 नवंबर 2022 ये आपको बॉटम मिलेगा। और जो FTX का क्रैश था वो यही वीक था और बिटकॉइन ने भी यही वीक में बॉटम बनाया, राइट। और इसके बाद यहाँ से अगर आप फिर से 1428 डेज कैलकुलेट करोगे तो 5 अक्टूबर आता है। और हाँ, और एक इसमें एक है कि 7 नवंबर मतलब ऐसा नहीं कि 7 नवंबर को बॉटम, 7 नवंबर का जो पूरा वीक है, यानी कि 14 नवंबर, ये वीक में आपको एक बड़ा डाउनफॉल जैसे यहाँ पे देखने मिला था 22% का, आप ऊपर देख सकते हो। तो ये जो वीक है या फाइनल वीक इसको आप समझ सकते हो, जो भी बियरिश न्यूज आना होगा, जितने भी लोगों को लिक्विडेट कराना होगा, मैक्स टू मैक्स ये वीक में ये लोग कराएंगे, जो है 1428 डेज फ्रॉम द प्रीवियस बियर मार्केट बॉटम। तो अभी यहाँ से नेक्स्ट बियर मार्केट का बॉटम कब एक्सपेक्टेड है, 5 अक्टूबर 2026 का डेटा है। यानी कि 12 अक्टूबर 2026 को आप बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर बाय कर सकते हो। प्राइस इररिलेवेंट रहेगा, प्राइस का कैलकुलेशन अलग रहता है। अभी आज के वीडियो में हम आप फोकस ओनली टाइम पे कर रहे हैं, टाइम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं और क्रिप्टो के क्या साइकिल्स चलते हैं। ये तो हो गया बॉटम का। अभी आते हैं टॉप पे। तो देखिए, जहां से अपन ने 142 डेज जहां से बॉटम पकड़ा था, वहां से ही आपको 1064 डेज कैलकुलेट करना है। तो आपको ये साइकिल के सीजन का टॉप भी मिल जाएगा। ये देखिए, 2017 का 11 दिसंबर का डेटा आया था, 106428 डेज, 1064 डेज कैलकुलेट किए तो 11 दिसंबर का डेटा, यानी कि 18 दिसंबर को आप सारा का सारा क्रिप्टो होल्डिंग आप सेल कर सकते हो और इसको बाय कर सकते हो 10 दिसंबर को, जो ये बियर मार्केट का बॉटम है। तो अपन ने अपना पोर्टफोलियो कितना डाउनग्रेड से बचा लिया, 83% खाली बिटकॉइन में। ऑल्ट कॉइन्स तो पता ही है, 95%, 99% भी नेगेटिव आ जाते हैं बियर मार्केट में। जो लोगों ने बियर मार्केट देखा है तो उनको पता है कि कैसे सरवाइव करते हैं लोग बियर मार्केट में। अब भी जो चल रहा है वो भी मैं कह सकता हूँ कि बियर मार्केट से सिचुएशन कम नहीं है।
क्योंकि बिटकॉइन ही सपोर्ट लेवल होल्ड किया है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स तो ऑलमोस्ट मेजर मेजर सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करके बैठे हैं। पर ठीक है, उसके ऊपर भी आते हैं अपन थोड़े टाइम में। तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे 10 दिसंबर का डेट आया था, यानी कि 17 दिसंबर से आप बाइंग कर सकते हो। और 10 दिसंबर से 1064 डेज आप कैलकुलेट करोगे तो 8 नवंबर आता है। 8 नवंबर यानी कि 15 नवंबर को आप आपका सारा क्रिप्टो को सेल कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। और रिस्क रिवॉर्ड भी देखिए दोस्तों, ये वीक ओपन होते ही हार्डली 1.3% ऊपर गया है मार्केट, राइट। तो यदि आप यहाँ पे शॉर्ट कर चुके होते और यहाँ पे एग्जिट था 7 नवंबर को, तो 75% का रिटर्न मिलता शॉर्ट पोजीशन में, और एकदम रिस्क फ्री रिटर्न है। मतलब खाली 1% का यहाँ पे रिस्क था, अभी 1% का रिस्क तो कोई भी ले सकता है। 1.3% ही ऊपर गया था। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 7 नवंबर को बॉटम था, 1064 डेज कैलकुलेट करोगे तो 6 अक्टूबर का डेट आ रहा है। 6 अक्टूबर यानी कि 13 अक्टूबर को आप आपका सारा का सारा क्रिप्टो होल्डिंग आप सेल कर लो। और नेक्स्ट बाइंग आपका कब मिलेगा? 5 अक्टूबर का डेट आया तो 12 अक्टूबर को आप आपका बाइंग कर सकते हो। 2026 है ये बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए 13 अक्टूबर 2025। भले कितना भी यहाँ पे बुलिश न्यूज़ आ रहा हो, पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिप्टो बाय कर रहा हो, सब जगह क्रिप्टो क्रिप्टो चल रहा हो, बस आपको पूरा सेल कर देना है ये डेट के अराउंड। और जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 6 और 13 अक्टूबर के जो डेट्स है, वो इसी के थ्रू कैलकुलेशन किया गया था। इसके बाद और भी है, इंट्राडे कैलकुलेशन है, इंट्राडे साइकिल्स है, 4 आवर साइकिल्स है। वो सब वीडियो भी चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो मेरे को समझेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना लूँगा, राइट। तो ये हो गया बिटकॉइन का। यहाँ पे अपन ने बॉटम भी सीख लिया और टॉप निकलना भी सीख लिया। अभी इसके साथ अपन कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। अभी ये तो अपने को लेवल्स पता है, तो अभी इसके साथ कोई एक सेकंड वेरिफिकेशन के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो दूसरा चीज़ है दोस्तों, क्रिप्टो में जो चलता है वो है यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस भी काफ़ी हाई रोल मेंटेन करता है क्रिप्टो में, अगर किसको पता नहीं हो तो यूएसडीटी डोमिनेंस का भी चार्ट आप ज़रूर चेक करते रहना एवरी टाइम। वो क्या मूवमेंट दे रहा है, कहाँ से पुल बैक आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको मैं एक बार रिसेंट का ही बता देता हूँ। आपको यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा होगा, राइट, ये डब्ल्यू बना रहा है, तो यहाँ तक आने का तो पूरा पूरा चांसेस है। यहाँ से ब्रेकआउट हो नहीं हो वो अलग बात, पर इधर तक एक बार ज़रूर आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट में और डंप देखने मिल सकता है, बीटीसी में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसका एक करेक्शन पेंडिंग है अब तक। ऑल्ट कॉइन्स तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो इसका लेवल था एग्जैक्ट, यहाँ से इसने इस बार बाउंस बैक किया है यूएसडीटी डोमिनेंस में। तो चलिए इसका भी साइकिल आपको बता देता हूँ, तो इससे आप कैसे रिलेट कर सकते हो, और इसने अब तक कितने कितने टॉप एंड बॉटम बताए ये भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो बीटीसी का जो टॉप साइकिल आ रहा था, ये देखिए 8 नवंबर हो गया, ये टॉप के डेट्स आ रहे थे, राइट। 1064 डेज कैलकुलेट करेंगे बॉटम से, तो 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 2017 और 8 नवंबर 2021, ये डेट्स आप याद रखिए। और यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट में आइए, और यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट में आके पहले तो ये डेट मार्क करिए, 8 नवंबर 2021। तो यहाँ पे देख के मैं आपको बताता हूँ, 490 डेज का इसमें कैलकुलेशन होता है। अब ये कैलकुलेशन कहाँ से आया, कैसे निकाला, ये सब जानने का आपको गरज नहीं है। अगर आपको पर्सनली कुछ और डिगिंग करना हो, इसमें रिसर्च करना हो, तो आप, ये तो आपके ऊपर है, राइट। पर ये सारे डेट्स मैं जो बता रहा हूँ, ये फाइनल डेट्स है, यही साइकिल्स चलते हैं क्रिप्टो में। इसके अलावा कोई भी कुछ चेंजेस नहीं होगा।
आने वाले टाइम में अगर होगा तो भी ठीक है, पर अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है तो इसको ही अपन यूज़ करेंगे। इसके अलावा और कुछ देखना है नहीं। और ये सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये भी कंफर्म है। आपको भी पता ही होगा कि किसी को भी इतना नॉलेज तो नहीं होगा कि ये कैसे साइकिल्स, इतना कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर सोचा भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर शेयर करना भी ज़रूरी है। शेयर तो नहीं किया होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने 1 जुलाई 2017 का डेट पकड़ा है, तो यहाँ से 490 डेज मैंने कैलकुलेट किया। 5 नवंबर 2018 का डेट आया, जो मार्केट में टॉप बता रहा था। अभी बीटीसी में टॉप मतलब यहाँ पे बॉटम, बराबर। यूएसडीटी डोमिनेंस है, ये जितना ऊपर जाएगा मार्केट उतना ही नीचे आएगा। ओके, ये बेसिक चीज़ें आपको समझ गई। तो यहाँ से 490 डेज आप कैलकुलेट करिए। 9 मार्च 2020 आता है। 9 मार्च 2020 का जो वीक था, यानी कि 9 मार्च से 16 मार्च, ये वीक तो सबको पता ही होगा, कोविड का न्यूज़ आया था। पूरा मार्केट 1 या 2 वीक्स में क्रैश हो गया था। तो दोस्तों ये भी इसने प्रेडिक्ट कर लिया था, देखो इजीली। इसके बाद 490 डेज का आ रहा है, 12 जुलाई 2021। यहाँ पे अगर 2021 के बुल रन में अगर कोई था तो बॉटम यहाँ पे उन्होंने पकड़ा था। यहाँ से फिर आता है 119 डेज का, आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ वो कैसे होगा। यहाँ से 490 डेज देखिए, 14 नवंबर, 7 नवंबर से 14 नवंबर वाला वीक, यानी वही FTX वाला वीक। तो देखिए BTC में 7 नवंबर का डेट आया था एंड 14 नवंबर का कंफर्मेशन यूएसडीटी डोमिनेंस में आ गया। मतलब दोनों जगह से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ये बॉटम यहाँ पे होने वाला है। फिर यहाँ से मार्च 2024 में काफ़ी लोग फंस चुके होंगे। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि यहाँ पे कोई टॉप भी हो सकता है बीटीसी का, राइट। और ऑल्ट कॉइन्स तो ऑलमोस्ट 80% करेक्ट हो चुके थे। पर ये देखिए यूएसडीटी डोमिनेंस ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया। 490 डेज आप वहीं से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 18 मार्च का डेटा जाएगा, यही यहाँ पे टॉप बनेगा। तो अभी आता हूँ, ये जो 119 डेज है ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीटीसी के साइकिल्स के टॉप डेट है, अभी 2021 बुल साइकिल सीजन का एंड था। 4 शेयर का साइकिल रहता है, बुल साइकिल, बियर साइकिल, इको बबल और हॉलविंग। ओके, तो 2021 बुल साइकिल का एंड सीजन था, तो उसके डेट्स तो अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके बीटीसी में। तो 8 नवंबर का यहाँ पे आप डेट मार्क कर लीजिए, और 490 डेज यहाँ पे आता है, राइट, 12 जुलाई। तो यहाँ से बुल साइकिल एंड होने के लिए 119 डेज बचे थे, उसको आप 119 डेज पीछे लेके जाओ, तो 15 मार्च 2021 का डेट आ रहा है, जो एक्चुअल में बीटीसी का टॉप था। और यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते थे, और यहाँ से देखिए थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके मार्केट ने अच्छा फॉल दिया। अभी यूएसडीटी डोमिनेंस गिरा है, मतलब बीटीसी यहाँ से गिरा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 15 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021, देखिए यहाँ पे ये ओपनिंग, तो 59,000 पे आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से भले 64,742 गया होगा, हार्डली कितना परसेंटेज होगा ये, 10%। ओके, तो 10% का रिस्क रिवॉर्ड लेते हुए नीचे का डाउनफॉल देखिए, 50% का अपने को यहाँ पे ट्रेड मिला। मैं बोलता हूँ कि पूरा का पूरा अपने को अगर ट्रेड मिला भी नहीं होगा, तो ये जो सपोर्ट लेवल है उसको भी टारगेट अगर करते तो 45% का यहाँ पे ट्रेड था। तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी था। और एल्स यहाँ पे आप आपका क्रिप्टो होल्डिंग भी सेल कर सकते थे। और जो सेकेंड डेट्स था यहाँ पे अपन ने निकाल के रखा है, सॉरी, 12 जुलाई 2021, यानी कि 19 जुलाई और 12 जुलाई के बीच में, ये वीक के अंदर आप इसको फिर से बाय कर सकते थे, जो एक्चुअल में बॉटम था बीटीसी का, राइट। 12 जुलाई और 19 जुलाई, इसके बाद ही यहाँ पे और एक यहाँ पे रन देखने मिला, ऑल टाइम हाई बनाया 8 नवंबर तक यहाँ पे टॉप, और यहाँ से फिर से 80% का करेक्शन। ओके गाइस, तो आपको आई होप इतना समझ में आया होगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। आप भी इसको खुद से कैलकुलेट करके रख सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू में, इन फ्यूचर रेफरेंस आपको काम आएगा ये। अभी ये साल के क्रिप्टो के बुल रन का आप खुद से कर सकते हो। अभी ये
490 डेज जो है ये कभी चेंज नहीं हो गए। और बिटकॉइन के जो डेट्स है 1064 हो गया, और नीचे के जो डेट्स है बॉटम फाइंड आउट करने के लिए 1428, ये सारे डेट्स कभी चेंज नहीं हो गए। पर इसके अंदर जो डेट्स है ये 119, ये हर टाइम चेंज होते रहेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का जो टॉप है उसके डेट्स चेंज हो गए, उसके अकॉर्डिंगली ये डेट्स चेंज हो गए। बाकी 490 डेज तो ये अपना वैसे ही रहेगा। इसको आप खाली 490 डेज कैलकुलेट करते जाओ आगे आगे, तो आपको नेक्स्ट डेट्स आएंगे। 5 मई 2025 आ रहा है, यानी कि 5 मई एंड 12 मई का ये वीक हो गया। 21 जुलाई एक आ रहा है, और 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, यहाँ पे तो टॉप बनने वाला है क्रिप्टो के मार्केट का। अगर नहीं भी बना तो ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेंगे, पर 95% चांसेस है कि इसके अराउंड ये बुल साइकिल का यहाँ पे टॉप बनेगा। तो तब तक अपना होल्डिंग सेल मत करिए, वेट करिए। जितने भी अभी बैड डेज अपन ने देखे वो ग्रीन में कन्वर्ट होने को अब थोड़ा ही टाइम बचा है, भले यहाँ से और भी थोड़ा बहुत फॉल आए। तो अगर आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फंडिंग होगा तो आप बाय कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ये खाली मैं आपको मेरे एनालिसिस के थ्रू सजेशन दे रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप आपके अकॉर्डिंगली रिस्क लेके आप कर सकते हो, आपको करना हो तो, नहीं भी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अभी यहाँ पे एक बार मैं आपको ऑल्ट कॉइन के बारे में बताता हूँ कि ऑल्ट कॉइन का क्या सिचुएशन है। अभी जैसे ही यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ पे हिट कर लेता है ना, ये लेवल, आप आपके ऑल्ट कॉइन के जो पोजीशन है उसको आप बढ़ा सकते हो, या तो जितना है उतना ही रखो, सेल मत करना। बस सेल करोगे तो उधर आप आपका लॉस बुक कर लोगे। जब तक आपके पोर्टफोलियो में आपके कॉइन्स है तब तक कोई भी लॉस बुकिंग नहीं है, और तब तक चांसेस है कि जो भी लॉसेस है वो कवर हो सकते हैं इन फ्यूचर। पर जिस दिन आपने सेल कर दिया उस दिन आपने लॉस बुक कर लिया, और फिर उसको रिकवर करना फिर पॉसिबल है नहीं है वो तो फिर टाइम बताएगा। पर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर यूएसडी डोमिनेंस आता है, पूरा मार्केट आपको यहाँ पे बेरिश दिखेगा, और हर जगह बेरिश बेरिश न्यूज़ दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि क्रिप्टो खत्म ही हो गया, अभी तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है। उसके चक्कर में सारे रिटेलर्स जो है वो सेल करके बैठेंगे, और नेक्स्ट ही 1-2 हफ्ते में इतना बड़ा पंप आएगा ना दोस्तों, आप बाय करने के लिए डरोगे कि अब बाय कहाँ करूँ। मेरे सेलिंग से तो 200-300 टका ऊपर चला गया कॉइन, राइट। तो ऐसा ना हो, आप होल्डिंग ज़रूर रखना अगर आपने किया है तो, और नहीं किया है तो अब तक बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आने का वेट करना, ये लेवल्स पे आता है यूएसडीटी डोमिनेंस, तो आप आपके क्रिप्टो में पोर्टफोलियो में और अच्छे अच्छे कॉइन्स ऐड करके रखना। और अकॉर्डिंग टू डेटा नेक्स्ट जो रन होगा वो इथेरियम में देखने मिलेगा, क्योंकि सोलाना तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। यहाँ से और $400 भी जा सकता है, $500 भी जा सकता है, पर नेक्स्ट बिग बेट इथेरियम पे होगा, क्योंकि इथेरियम भागेगा तभी तो ऑल्ट सीजन आएगा। अगर इथेरियम ही नहीं भागा तो ऑल्ट सीजन तो फिर टाटा बाय बाय। पर ऐसा नहीं होगा कभी, इथेरियम भी जाएगा। हर एक का अपना अपना साइकिल होता है। इथेरियम का साइकिल मैं आपको इसमें नहीं बता रहा क्योंकि इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको शायद समझ आए नहीं आए, राइट। पर इसके भी साइकिल्स है, बस थोड़े अलग है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इसने देखो बॉटम कब बनाया, 13 जून को, और बिटकॉइन ने बॉटम कब बनाया, 8 नवंबर, 7 नवंबर। ये वीक में बिटकॉइन का बॉटम हुआ, और 4 या 5 महीने पहले इथेरियम का बॉटम हुआ। यानी आप इसके थ्रू एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि इथेरियम बिटकॉइन से 5 महीने आगे चल रहा है साइकिल के टर्म में, राइट। अभी ये जो आपको इधर ब्रेकडाउन दिख रहा है ना, ये देखिए, ये जो आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से थोड़े हफ्तों में आपको बीटीसी में भी सेम दिखेगा। मार्च का जो 14 मार्च का जो डेट है उसके आजू बाजू, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो।
कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, और कभी फॉल आने का एक्सपेक्टेड है और कभी से रिवर्स होने का एक्सपेक्टेड है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप खुद से एनालिसिस भी करके देख सकते हो। अभी तो मैंने आपको सारा डिटेल्स शेयर कर दिए विद डेज कैलकुलेशन साइकिल्स। और इसके साथ ही साथ अगर आपको इंट्राडे का 4 आवर 1 आवर स्कैल्पिंग के लिए अगर साइकिल्स चाहिए होगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो मुझे समझेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो आगे भी। वीडियो कैसे लगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।